वट सावित्री व्रत कथा। वट सावित्री के व्रत पर व्रत सावित्री व्रत कथा सुनी जाती है। यह कथा पतिव्रता देवी सावित्री की कहानी है, जो अपने पति के प्राण यमराज से भी वापस लेकर आ गई थी। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा राजा था और उसका बेटे का नाम सत्यवान था। वह बहुत अमीर थे, लेकिन धीरे धीरे वह गरीब हो गए और सत्यवान जो सावित्री के पति थे, उनको जंगल में जाना पड़ा। वह अपना निर्वाह जंगल में लकड़ियाँ काटकर चलाता था और सावित्री उनकी एक पतिव्रता पत्नी थी। एक बार सावित्री जब छोटी थी, तब नारद जी ने उनको बता दिया था कि उनके पति की उम्र बहुत ही कम है, लेकिन सावित्री ने भी निश्चय कर लिया था कि वह सत्यवान से ही विवाह करेंगी और सत्यवान की उम्र कम थी। एक बार वट सावित्री का व्रत था और सावित्री ने भी व्रत किया था। उस समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए और सावित्री ने यमराज से बहुत प्रार्थना की कि आप मेरे पति के प्राण नहीं ले जा सकते, इनके बिना मेरा जीवन नहीं है और मैं एक बहुत ही पतिव्रता नारी हूँ। हालांकि यमराज जानते थे कि सावित्री एक पतिव्रता नारी हैं, तो सावित्री फिर भी नहीं मानी और यमराज से प्रार्थना करती रही। लेकिन यमराज सावित्री की नहीं सुनते हुए वहाँ से चले गए और सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलती रही। जब यमराज ने देखा कि सावित्री तो एकदम सच्ची हैं, वह अपने पति के लिए यमराज के पीछे पीछे तक आ गई हैं, तो यमराज ने कहा, देवी, मैं आपके पति की उम्र तो वापस नहीं दे सकता क्योंकि उनकी तो मृत्यु लिखी है, लेकिन आप मेरे से 3 वरदान मांग लो, मैं आपको 3 वरदान दे दूँगा। तो सावित्री ने यमराज से कहा, ठीक है। सावित्री ने पहला वरदान मांगा, मेरे बूढ़े सास ससुर हैं, वह अंधे हैं, तो आप उनकी आंखें दे दीजिए। यमराज ने कहा, ठीक है। तो पहला वचन यमराज ने सावित्री के सास ससुर की आंखें दे दी और कहा, तथास्तु। तो उनकी आंखें वापस आ जाती हैं। दूसरे वचन में सावित्री मांगती हैं कि महाराज, मेरा राज्य जो लुट चुका है, आप मुझे मेरा राज्य वापस से दे दो ताकि हम वापस से अच्छे हो जाए, क्योंकि उसका राजपाट लूट लिया गया था। तो यमराज ने कहा, ठीक है, यह मैं आपको दूसरा वचन देता हूँ। सावित्री प्रसन्न हो गई और यमराज ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, यह 2 वचन तो मैं आराम से दे देता हूँ। और यमराज उसको 2 वचन दे देते हैं। अब तीसरा वचन का नंबर आता है। यमराज बोलते हैं, सावित्री, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आप तीसरा वचन और बाकी है, वह वचन भी मांग लो। अब सावित्री ने तीसरा वचन मांगा, महाराज, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं 100 पुत्रों की माँ बनूं। यमराज ने कहा, तथास्तु। तीसरा वचन भी दिया। अब यमराज ने अपने 3 वचन दे दिए। जब यमराज ने वचन दिया तो यमराज ने कहा, यह मैंने कौन सा वचन दे दिया, क्योंकि सावित्री के 100 पुत्र पति के बिना कैसे हो सकते हैं। तो सावित्री कहती रही, अब तो आपको मुझे मेरे पति को वापस करना पड़ेगा। तो यमराज अपने वचन से बंध गए और उन्होंने सावित्री के पति को जीवित कर दिया और सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी दिन से यह कथा प्रचलित है कि सत्यवान सावित्री की यह कथा वट सावित्री व्रत कथा कहलाती है और भगवान यमराज से अपने पतिव्रता तप के बल पर कैसे एक स्त्री
अपने पति के प्राण वापस ले आती है। यह कहानी बहुत प्रचलित है और यह वट सावित्री या सती सावित्री की कथा कही जाती है। इस प्रकार सत्यवान के प्राण वापस आ जाते हैं, उनका राजपाट वापस आ जाता है और पतिव्रता सती सावित्री ने अपने बुज़ुर्ग सास ससुर की आंखें भी वापस ले आती है। तो जहाँ पर पति की उम्र कम थी तभी भी उसने अपने पति से विवाह किया। उसको पता था कि सत्यवान की उम्र कम है, नारद जी ने उन्हें पहले ही बता दिया था और फिर भी उससे विवाह किया और उन्हें अपने पतिव्रता तप पर, पतिव्रता धर्म पर इतना विश्वास था कि वह अपने पति के प्राण वापस लेके आ गई और फिर वह अपने राजपाट में वापस से रहने लगे और बहुत आराम की ज़िंदगी गुजारने लगे। तो यह थी वट सावित्री व्रत की कथा, सती सावित्री या सत्यवान सावित्री व्रत की कथा। तो यह कथा हर एक वट सावित्री व्रत पर सुनी जाती है और कोई भी व्रत जब तक पूरा नहीं होता, जब तक आप उसकी कथा नहीं सुन लेते। और जब सावित्री अपने पति को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठी थी, इसलिए वट वृक्ष या बरगद के पेड़ की पूजा करने का प्रचलन है। इस दिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं, उसके चारों तरफ सफ़ेद धागे से लपेटती हैं और अपने पति की, अपने परिवार के बच्चों की, सदस्यों की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं ताकि सुख समृद्धि जैसा सावित्री को मिला वैसा हम सभी को मिले। बूढ़े सास ससुर, बच्चे और जैसे उसको अपना राजपाट मिला वैसे हम सभी को भी धन दौलत सुख समृद्धि मिले, पति की लंबी उम्र मिले। तो यह थी वट सावित्री व्रत की कथा। आप यह कथा ज़रूर सुनें और कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।